हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज संवाद पढ़ते हैं इस पाठ के जरिए, और हमारे इस पाठ का नाम है स्वास्थ्य ही जीवन। बच्चों, स्वास्थ्य हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। स्वास्थ्य हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है, अर्थात हम स्वस्थ नहीं होंगे तो जीवन दूभर हो जाएगा जीना। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने जीवन का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। हर छुट्टी की तरह निशा का आज का दिन भी सुबह सुबह पार्क में दौड़ लगाने से शुरू हुआ। कितना मज़ा आता है, मज़ा यानी कि आनंद। तो कितना मज़ा आता है जब पूरे परिवार के साथ मिलकर पार्क में दौड़ लगाई जाए। शरद को पापा के साथ तथा निशा को अपनी मम्मी के साथ यानी माँ के साथ योगा आसन करना तथा खेलना कितना अच्छा लगता है। शरद हमेशा अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलता है। कभी कभी निशा तथा शरद अपने माता पिता के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। तब चारों खूब दौड़ भी लगाते हैं। निशा कभी रन बनाने के लिए तो कभी गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ती है। इस तरह खेल के माध्यम से, माध्यम यानी कि खेल के जरिए, इस तरह खेल के जरिए उनकी अच्छी खासी कसरत भी हो जाती थी। अच्छा, दोनों माता पिता और दोनों बच्चे खेला करते थे, जिससे क्या होता था, मनोरंजन का मनोरंजन और कसरत की कसरत हो जाती थी। प्रत्येक यानी कि हर प्रत्येक रविवार को निशा, शरद तथा उनके माता पिता पार्क आ जाते हैं। आज भी रविवार का दिन है और निशा अपने परिवार के साथ पार्क में आई है। आते ही उसकी मम्मी ने कहा, निशा, लाल फूलों से लदे गुलमोहर के फूल हंसकर हमारा स्वागत कर रहे हैं और आम के बोर हवा में लहराकर हमें गले लगाना चाहते हैं। निशा ने खुश होकर कहा, हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद इसीलिए मुझे यहाँ आकर एक अलग सी खुशी मिलती है। निशा के पिताजी ने एक और इशारा करते हुए कहा, देखो, दादाजी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। निशा ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ पापा, देखिए, उन्हीं के बीच में तो शरद खड़ा होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सामने से आते हुए गुप्ता जी ने निशा के माता पिता को नमस्कार किया। निशा के माता पिता ने भी हाथ जोड़कर उनके नमस्कार का उत्तर दिया। निशा के पिता ने गुप्ता जी से कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वे भी आज पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। गुप्ता जी ने कहा, उनके बच्चे आ ही नहीं रहे थे क्योंकि वे देर रात तक कंप्यूटर पर कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे, जिससे वे नींद से उठ ही नहीं रहे थे, अतः उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर लाया हूँ। निशा के पिताजी ने कहा, कंप्यूटर की सहायता तो हमारे बच्चे भी लेते हैं, परंतु हर काम का समय होता है। खुली हवा में व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है। सुबह की ताज़ी हवा में खेलकूद, योगाभ्यास, कसरत करने से हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, बीमारियाँ दूर भागती हैं। पार्क में खेलते बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो बच्चों, चारों ओर कितनी हरियाली है। ये रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। उनकी बात गुप्ता जी और उनके दोनों बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। निशा के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, छुट्टी के दिन यहाँ ज़रूर आया करो। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, टीम बनाएंगे। खेल कूद ना केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे भीतर प्रतियोगिता यानी कि आपस में होड़ लगना, प्रतियोगिता की भावना भी जगाते हैं। बच्चों, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हमारे जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। गुप्ता जी के बेटे अमर ने कहा कि अगले सप्ताह से वे दोनों भाई ज़रूर आएंगे। ये सुनकर निशा के पिताजी ने अमर की पीठ थपथपाई। इतने में निशा की माताजी कहने लगी कि उनकी सहेलियों ने योगाभ्यास के लिए चटाई भी बिछा ली है, अतः वे अब सहेलियों के साथ योगाभ्यास करने जा रही हैं। यह सुनकर निशा भी अपनी माँ के साथ योगाभ्यास करने चली गई। तो बच्चों, ये था संवाद जो इस पाठ के जरिए हमने जाना। इस पाठ के ज़रिए हमने जाना कि योगाभ्यास हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। खेल कूद को हमें जीवन का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। अगर शरीर की कसरत नहीं होगी तो शरीर बीमारियों से घिर जाएगा और हमारा आनंद रफू चक्कर हो जाएगा। तो जीवन में हर चीज़ का आनंद आप लेना चाहते होंगे
उसके लिए समय पर हर कार्य कीजिए और कसरत ज़रूर कीजिए और खेल कूद को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा और इससे मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में उतारिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।